नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, मैं आपसे लगातार जो होता है वीडियो में आपसे चर्चाएँ करता रहता हूँ, बातें करता रहता हूँ कि जीवन में आखिर हम क्या करें, जीवन में किस रास्ते पर चलें और अपने जीवन को हम कैसे संभालें। आज हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र भाई हैं और बंधुगण हैं जो हस्त मैथुन के चक्कर में फंसकर, पॉर्न एडिक्शन की वीडियो में फंसकर और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। उनका जीवन तहस नहस हो जाता है, उनके लक्ष्य के मार्ग से भटक जाते हैं, अपने रास्तों से भटक जाते हैं, अपने माँ बाप की उम्मीदों को तोड़ देते हैं, उनके जो होता है सपने पीछे चले जाते हैं। मैं मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये हमारे इन्वायरमेंट हो गया, हमारे आपसी जो हमारे भाई बंधु हैं, हमारे मित्रगण हैं, या फिर हम जो गलत रास्ते में चल जाते हैं उसके वजह से ऐसा होता है। भाई साहब, जीवन को हमको खुद सुधारना है, जीवन को हमें खुद आगे की ओर ले जाना है। हाँ, इसलिए हमें स्वयं में बदलाव करना होगा, स्वयं में परिवर्तन करना होगा, तभी हम जाके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कोशिश करें कि स्वयं का हम डेवलपमेंट करें। जब तक हम स्वयं के जीवन में नहीं झांकेंगे कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, किस रास्ते में चल रहे हैं, किस पथ में चल रहे हैं, तो जीवन हमारा नहीं सुधरने वाला है भाई, जीवन हमारा नहीं सुधरने वाला है। जब तक स्वयं में कहते हैं ना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो मन खोजो अपनो, मुझसा बुरा न कोई। तो पहले हमें संसार की दुनियादारी की जो होता है बुराइयों को न देख के हमें स्वयं की बुराई को देखना है कि भैया हम किस रास्ते में हैं, किस पथ पे हैं, क्या हमारा पथ सही है, क्या हमारा रास्ता सही है। यदि हमारा रास्ता सही है, पथ सही है तो ठीक है, चलो। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में किसी चीज़ की कमी आ रही है, लग रहा है कि नहीं भैया मेरा रास्ता गलत है, तो मैं कहता हूँ भाई उसको छोड़ो। समय है, टाइम है, वक्त है, अगर एक बार यह गुजरा तो फिर दोबारा वापस आने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो हुआ जैसा हुआ, जब जागो तभी सवेरा, और जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करो, जीवन को सतमार्ग पर लाने की कोशिश करो। हस्त मैथुन पॉर्न की एडिक्शन की जो होता है वीडियो को छोड़ो, नहीं जीवन आपका गर्त में क्या बता देता हूँ कि नर्क बन जाएगा। दोस्तों, ये जो आपकी जो वीर शक्ति होती है, आपका जो वीर होता है, वीर वह आपकी पूंजी है, वह आपकी शक्ति है, वह आपकी पावर है, और उस पावर को गंदी नाली में ऐसे बहाते रहोगे तो जीवन खत्म हो जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा, शरीर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, शरीर सिकुड़ जाएगा, बुढ़ापे जैसे लगने लगोगे, अच्छा कमजोरी आ जाएगी, बीमारियां आ जाएंगी, क्या क्या हो जाएगा। मैं आपसे क्या कहता हूँ, मेरी आपसे केवल हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है कि पॉर्न एडिक्शन की वीडियो को छोड़ो, हस्त मैथुन के चक्कर को छोड़ो, और जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चालू कर दो भाई। जो हो गया जैसा हुआ सब छोड़ो, एक नए रास्ते संभालो, भगवान के जो होता है ध्यान करो, मतलब भगवान में टच होना चालू कर दो। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि जब तक मैं पॉर्न के एडिक्शन और ब्रह्मचार के चक्कर में मैं जो पॉर्न हस्त मैथुन में जब फंसा रहा, तो उस टाइम मैं भगवान में किसी भी प्रकार से टच में नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने भगवान से कनेक्टिविटी बनाई, भगवान के नज़दीक आते गया, नाम जप हो गया, ध्यान हो गया, ये करता गया, तो कहीं ना कहीं मेरा भाव पवित्र होने लगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि भगवान के टच में रहो, किसी एक भगवान को अपना इष्ट मानकर, चाहे राधा रानी हो, चाहे रामचंद्र जी हों, चाहे सीता माई हो, चाहे श्री कृष्ण भगवान हो, एक पर विश्वास रख के उनके शरणागति होकर और जीवन को आगे बढ़ाओ भाई, जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा, जीवन आपको उज्ज्वलता की ओर ले चलेगा। और कहते हैं कि रण है जिंदगी, रण है, रण से लड़ना पड़ेगा, और रण से नहीं लड़ोगे तो कायर बन जाओगे। इसलिए सही रास्ते पर जीवन को लाना कोशिश कर दो और जीवन को ऊंचाइयों पर पहुँचाओ। ये हस्त मैथुन और पॉर्न एडिक्शन की वीडियो को छोड़ो भाई, न जीवन तहस नहस हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा भाई। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।